नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुक। आज है 18 नवंबर 2025। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। शेख हसीना को फांसी की सजा। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला 400 पेज के 6 हिस्सों में सुनाया गया है। इसी के साथ पढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को। बिहार में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीट जीतकर बहुमत हासिल की। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। मुंबई पुलिस ने 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। मुंबई पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस साल जनवरी से अब तक 401 केस दर्ज कर 1001 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को देश से वापस भेजा गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। ईरान ने भारतीयों की वीजा वेवर सुविधा निलंबित की। ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा वेवर सुविधा को निलंबित कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में भारतीयों को फर्जी नौकरी के ऑफर्स पर ध्यान न देने की सलाह दी है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन के जोपोरिज्जा क्षेत्र में रूसी सेना ने बढ़त हासिल की है। मंत्रालय ने कहा है कि 2 बस्तियों अब उनके नियंत्रण में आ गई है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरा एसआईआर फॉर्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपने आवास पर सरल पहचान रजिस्टर एसआईआर का फॉर्म भर कर एसडीएम मनोज सिंह को सौंपा। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत की हार। एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान ए ने भारत ए को 8 विकेट से हराकर मैच जीत लिया है। भारत की पारी 136 रनों पर सिमट गई थी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 45 रन बनाए थे। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। शुभम गिल अस्पताल से डिस्चार्ज। टीम इंडिया के कप्तान शुभम गिल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। एलपीजी ने राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना। लोक जनशक्ति पार्टी ने राजू तिवारी को अपने विधायक दल का नेता चुना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा को ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से हटाया। चुनाव आयोग ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से हटा दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। यूपी के सोनभद्र में खदान हादसा रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक खदान हादसे के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है।